नमस्कार दोस्तों, आज जो वीडियो का पेपर हुआ है उसके आंसर की देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल राजस्थान की देसी नस्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा राठी। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का खेजड़ी पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अगला क्वेश्चन है, नवीनीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार भारत की नवीनीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान की क्या रैंक है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय स्थान। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख रबी की फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खरीफ फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, जो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को कृत्रिम रेशम या टसर के लिए विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर। सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी परियोजना राज्य की जीवन रेखा या मरुगंगा के रूप में जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद के रूप में निम्न में से कौन सा उत्पाद चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरूद। नवा क्वेश्चन है, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। यहाँ पर मिलान वाला प्रश्न है, तो काजरी जोधपुर में है। ए का हो जाएगा बी, तो ए का बी एक ही ऑप्शन, सॉरी काजरी हो जाएगा जोधपुर में। ए का 3, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। और फॉसिल पार्क जैसलमेर में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिको। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो नहीं है कोटा। अगला क्वेश्चन है, गोरा और बादल चित्तौड़ के किस शासक के सेनापति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रतन सिंह। टोटल 160 क्वेश्चन है, तो अपन थोड़ा फास्टली पढ़ेंगे। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ हर चीज़ का। सभी आंसर ऑथेंटिक बुक से देख लिए गए हैं और सभी आंसर बिल्कुल श्योर तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो ओपेरा, ये एक वेब ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा HDD। विंडोज या लाइनेक्स में कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करते समय कर्सर के दाएं ओर से अक्षर को हटाने के लिए कौन सी कीबोर्ड कुंजी उपयोग में ली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिलीट। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंप्यूटर संबंधी शब्दों सूची फर्स्ट को उनके उदाहरणों सूची सेकंड से मिलाइए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ ईमेल एड्रेस हो जाएगा सेकंड, ईमेल हो जाएगा सेकंड, तो डी का सेकंड, इन दोनों COD में से एक है। और URL हो जाएगा ए का थर्ड, तो डी आंसर हो जाएगा। IP एड्रेस हो जाएगा बी का डी ऑप्शन हो जाएगा। और फाइल नेम का हो जाएगा ए ऑप्शन, report.document। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आमस वर्ड पर स्टैंडर्ड पैराग्राफ अलाइनमेंट टेक्स्ट शैली नहीं है? तो टॉप लेफ्ट नहीं होता है, लेफ्ट होता है। कंप्यूटर मेमोरी में 4 बिट्स किसके बराबर होता है? तो एक निबल के बराबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा खतरा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फायरवॉल। 1912 में भारतीय भाषीय सर्वेक्षण लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की पुस्तक गिर ऊंचा ऊंचा गाड़ा के लेखक कौन है? तो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवदास गाढ़व। अगला क्वेश्चन है मिलान वाला, सूची फर्स्ट में दी गई राजस्थानी बोलियों का मिलान सूची सेकंड में दिए गए राजस्थानी जिलों से कीजिए। तो हाड़ौती कोटा से हो जाएगा,
तो ए का सेकंड हो जाएगा। मेवाती मेवाती बोली अलवर भरतपुर में बोलते हैं, तो बी का फोर्थ हो जाएगा। तो बी का फोर्थ और ए का सेकंड, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। और ढूंढारी जयपुर में बोली जाती है और मेवाड़ी उदयपुर में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो खोरिया नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो जो कृपाल सिंह जी शेखावत है ब्लू पोट्री के है, तो बी का थर्ड हो जाएगा। तो बी का थर्ड एक ही ऑप्शन में, तो ए सही हो जाएगा। और एक का दो हो जाएगा। शकीर अली लघु चित्रकारी से संबंधित है। और जो महेश राज सोनी वो थेवा कला से संबंधित है। और अल्लाह जिलाई बाई जो कि लोक गायक है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को वापस मिलाना है। तो घूमर जो कि अधिकतर विवाह पर किया जाता है, तो एक का थर्ड हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। घेर जो कि घेर जो घूमर विवाह पे लिए हो जाता है, घेर होली पर होता है। गौरी जो कि भील जनजातियों का है। और अग्नि जसनाती संप्रदाय का है। तो एक का थर्ड सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, पौराणिक शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा इक। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा नीरद। चतुर का पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पट्टू। अगला क्वेश्चन है, अत का उचित विलोम शब्द है, तो अत का इति। आर्द्र शब्द का उचित विलोम शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुष्क। मैं फटाफट आपको आंसर बता रहा हूँ। सारे आंसर मैंने अच्छे से चेक कर लिए हैं। तुरंग और तरंग शब्द युग का उचित अर्थ होगा, तो इसका आंसर होगा घोड़ा और लहर। अविलंब और अविलंब शब्द युग का सही अर्थ होगा, तो इसका आंसर होगा सहारा और शीघ्र। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है? तो चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध। अगला क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच एक संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान और गुजरात। अगला क्वेश्चन है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन क्षेत्रों में लागू किया जाता है? तो किया जा रहा है, तो इसका आंसर होगा अलवर और भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा हुआ नहीं है? तो रेगिस्तानीकरण में वृद्धि, ये इसका आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य सहायक नहर है? तो यहाँ जैसलमेर से पूछा है, तो सागर मल भोपा शाखा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो कृष्णा मिल्स लिमिटेड। चिड़ावा के नानूराम किस से संबंधित प्रमुख कलाकार है? कल पढ़ाया था, आज ही पढ़ाया था मैंने, और ये क्वेश्चन आ गया है। राजस्थान में हिंदुओं द्वारा तेजाजी के अलावा किस अन्य लोक देवता को नागराज कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोगा जी। अगला क्वेश्चन है, मिलान वाला विष्णोई संप्रदाय, तो ए का फर्स्ट हो जाएगा। और निरंजनी का संप्रदाय का हो जाएगा फोर्थ, हरिदास जी, तो बी का फोर्थ। ए का फर्स्ट और बी का फोर्थ, तो बी आंसर हो जाएगा। और चरणदास जी, और इसका हो जाएगा रामानुज संप्रदाय का कृष्णदास पायहारी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसे बाणासुर का शहीद कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर शैतान सिंह। राजस्थान के किस जिले को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाहरगढ़। अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान के किस जिले में राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए बनवाए गए 9 एक जैसे कमरे मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाहरगढ़। राजस्थान में किस स्थान पर जसवंतथड़ा स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। आदंत का उचित संधि विच्छेद बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आदि धन अंत। अगला क्वेश्चन है, धर्म उपदेश की उचित संधि होगी, तो इसका आंसर होगा धर्मोपदेश। संसार रूपी सागर इस विग्रह के लिए उपयुक्त समस्त पद होगा, तो इसका आंसर होगा संसार सागर। लोह पुरुष इस समस्त पद का उचित विग्रह है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, तो इसका आंसर होगा लोहे के समान पुरुष। अगला क्वेश्चन है,
आगत शब्द में अभी उपसर्ग जोड़ने में इनमें से किस शब्द का निर्माण होगा? तो इसका आंसर होगा अभ्यागत। उदार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावट शब्द में प्रत्यय हैं, तो यह आवट से बनता है, प्रत्यय जुड़कर। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट मिलान वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सूबेदार को अपन वारंट ऑफिसर बोलते हैं, तो एक का थर्ड एक ही ऑप्शन में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये अपने मित्र देश रूस के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य में 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत निम्नलिखित में से किस नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत को 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया? तो इसका आंसर होगा पवन एंड और हाइब्रिड। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024-25 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस पशु को बीमा कवरेज से बाहर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनाली सुतार। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बहुत निराश हो जाना इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है, तो इसका आंसर होगा कमर टूटना। आदि छोड़ सारी को दावे, आदि मिले न सारी पावे, लोकोक्ति का उचित अर्थ होगा, तो इसमें होगा अधिक लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिडेविट शब्द के लिए हिंदी में उचित पारिवारिक शब्द होगा? तो इसका आंसर होगा शपथ पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल item from the option provided. The company for the hardship of the workers during the strike by distributing food coupons and cash. तो इसका आंसर हो जाएगा मेड्स। अगला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म फॉर द वर्ड फ्रुगलिटी फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रा वेजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blank with the most appropriate preposition from the option given below. I am afraid you may be for a bit of a shock. तो इसका आंसर हो जाएगा in. नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blank with the most suitable model from the option given below. She wondered whether it be true. तो इसका आंसर हो जाएगा could, क्योंकि यहाँ V2 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांसपेशीय बल। जोश पठार निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, कोलोराडो नदी बेसिन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रेट बैरियर रीफ के साथ स्थित है, लगा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर। नेक्स्ट है, माउंट किलिमंजारो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ये थोड़ा डाउटफुल है, हाँ दक्षिण अमेरिका ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका से मकर रेखा नहीं गुजरती है। माउंट किलिमंजारो या फिर थोड़ा अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं आपको देख के बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरी। अगला क्वेश्चन है, लौट कर आया हुआ इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? तो इसका आंसर होगा प्रत्यागत। जिसे किसी विषय की जानकारी न हो के लिए सार्थक शब्द होगा? इसका आंसर होगा अनभिज्ञ, जिसको पूरी जानकारी नहीं होती है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा व्युत्पत्ति, ये सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ये तो सभी को पता है, उज्जवल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध शब्द का वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होएगा इस विद्यालय में 200 छात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ होगा? तो इसका आंसर होगा साथ मिलकर न रहना।
नेक्स्ट है पैसेज है, मैं डायरेक्ट इसके आपको आंसर ही बताता हूँ। इफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इंडिविजुअल्स, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द रीजन फॉर द नीड ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज दैट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द पैसेज इन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द मैच्योरिंग एज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इनके सॉल्यूशन नहीं करवा पाऊंगा, अभी इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको फटाफट आंसर ही बता रहा हूँ, और बिल्कुल आंसर सही है, मैंने इनका सॉल्यूशन कर लिया है और तभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप निश्चित होके इनके आंसर मिला लीजिएगा। तो 89 का आंसर होगा 7.5158। नेक्स्ट है भिन्नो 7/11, 8/15, 5/9 तथा 11/17 में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में भिन्नों का गुणनफल होगा, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन 88/255। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी भिन्न के अंश में 15% कम कर दिया जाए और हर को 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न में भिन्न 2/9 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या होगी, तो इसका सॉल्यूशन मैंने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/17। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक ब्रांड की चाय का मूल्य 8% घटने के कारण अजय 460 में 125 ग्राम अधिक चाय खरीद पाता है, चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 294.40। अगला क्वेश्चन है एक आयत की भुजाओं 5:3 का अनुपात है और आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर, यदि आयत की लंबी भुजा 20% बढ़ा दी जाए और दूसरी भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो नए आयत का परिमाप होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 102 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.1 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परस्पर विपरीत दिशाओं में दौड़ रही है, दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति अपनी कार यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाए तो वह अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाए तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि उसे समय पर कार्यालय पहुंचना है तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, तो इसका आंसर होगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी ने 4:5 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी शुरू की, 3 महीने बाद ए ने अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लिया और बी ने अपने निवेश का 1/5 भाग निकाल लिया, उन्होंने 10 महीने बाद 6080 के लाभ को बांट लिया, आप ए का लाभ में ए का भाग बताइए, तो ए का भाग हो जाएगा 1 सेकेंड में सोल्व कर रहा हूं। यस, इसका आंसर हो जाएगा 2640। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिलेश ने कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली और उसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों प्रत्येक को 46,305 में लौटा दिया, यदि 5% दर से ब्याज वसूला जाए तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1,26,100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 1 और x⁴ + 2x³ - 2x - 1 का HCF क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा x² - 1, डी ऑप्शन उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसा और सुनीता सहेलियां हैं और प्रत्येक के पास कुछ धनराशि है, यदि हंसा सुनीता को 30 रुपये देती है तो सुनीता के पास हंसा के पास से बचे धन का 2 गुना धन होगा, परंतु यदि सुनीता हंसा को 10 रुपये देती है तो हंसा के पास सुनीता के पास से बचे धन का 3 गुना धन होगा, हंसा के पास कितनी राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा 62, ये थोड़ा घुमा के है। अगला क्वेश्चन है
राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य बाधा है? तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर कोयले की कमी हो सकता है। थोड़ा इसमें विद्युत वाले में थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन कोयले की कमी ज़्यादा मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो यहाँ पर झालावाड़ में संतरा मिलता है, ज़्यादा उत्पाद होता है, तो सी ऑप्शन का आंसर ए हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड में से एक होगा। चूरू में, जयपुर में सबको पता है टमाटर होता है, और कोटा में धनिया होता है, और मूंगफली जो कि चूरू में होता है। तो ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड एक ही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, और बी का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 12 क्षेत्र में किस आदिवासी समुदाय को 100 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा सेहरिया, क्योंकि 12 क्षेत्र में सेहरिया जनजाति रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन पूरे होने के बाद कितने अतिरिक्त दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 25 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान रीटी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर होगा 2024। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में डाटा सेंटर्स और सनराइज बूस्टर के संदर्भ में रिप्स 2024 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें अपन को सही बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 10 मेगावाट न्यूनतम क्षमता के डाटा सेंटरों की केवल प्रथम 3 इकाइयाँ 25% सनराइज बूस्टर के लिए पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साक्षरता दर सर्वाधिक है? अब यहाँ कोटा को ढूंढ रहे होंगे, तो कोटा तो नहीं है, तो अपन यहाँ जयपुर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल में औद्योगिकरण का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के संकट प्रबंधन योजना 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 5 वर्ष में एक बार सूखा पुनरावर्ती अवधि में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिरोही। सिरोही में वैसे ही बहुत सारी बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित हरे संगमरमर के लिए किस्म के लिए जाना जाता है? तो हरा संगमरमर कहाँ मिलता है? ऋषभदेव, केसरियाजी, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ी भूमि उपयोग श्रेणी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा इसका आंसर हो जाएगा सकल फसल क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो सभी को पता है कोटा। अगला क्वेश्चन है, choose the most appropriate option to convert the given sentence from active voice to passive voice. My father gifted a Rolex watch to me on my birthday. तो इसका आंसर हो जाएगा I was gifted a Rolex watch by my father on my birthday. नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blank in the given sentence with the most appropriate determiners from the option given below. One is instructed to look after belongings इन द टेम्पल परमिस। तो इसका आंसर हो जाएगा वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। जेनी सेड वी हैव लाइव्ड इन चाइना फॉर 5 years। तो इसका आंसर होगा जेनी सेड दैट द, डी ऑप्शन होगा, द हैड लाइव्ड इन चाइना फॉर 5 years। अगला क्वेश्चन है, fill in the blank with the most appropriate form of the verb from the option given below. I along the street when suddenly I heard footsteps behind me, somebody me। तो यहाँ दोनों पास्ट में आ जाएंगे, तो was walking और was following इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस इन ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा द लाइट फ्रॉम द रूम सीम्ड टू डेजल हिम। तो द लाइट फ्रॉम द रूम, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2। द लाइट फ्रॉम द रूम सीम्ड टू 1 4 2 5 1। इसका आंसर हो जाएगा 1 4 2 5 और 3। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो, यू विल नॉट गेट द प्राइज यू डिजर्व इट। तो इसका आंसर होगा अनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का 4080 को अजय और विजय के बीच इस प्रकार बांटा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 10 वर्ष पश्चात अजय को मिलने वाली कुल धनराशि 11 वर्ष पश्चात विजय को मिलने वाली कुल धनराशि के बराबर हो, जब ब्याज 4% वार्षिक दर से प्रति वर्ष संयोजित होता है। अजय का भाग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 2080। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष के लिए 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक संयोजित हो रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 244 है, तो वह धनराशि होगी। तो इसका आंसर होगा 32,000। ए ऑप्शन हो जाएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है, लाभ प्रतिशत क्या है? ये मैथ्स में सबसे इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार ने कुल 60,000 में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 25% लाभ और दूसरी को 15% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उससे कुल मिलाकर 4% का लाभ हुआ। लाभ पर बेची हुई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 29,000। इसका आंसर एक सेकंड में निकाल लेता हूँ। यस, इसका आंसर होगा 28,500। सॉल्यूशन तो कर रखा है। राधिका ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदी। उसने इसे 32,480 में बेचकर 4,800 का लाभ प्राप्त किया। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। तो इसका अंकित मूल्य हो जाएगा 34,600। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमिक बट्टों 25%, 20% और 10% के समतुल्य एकल बट्टा ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 46%। इसमें जो भी आंसर आएगा उसको 100 से माइनस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1517 में खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल भूजल योजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वित्तीय सहायता से लागू किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों को कितना बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है? या पुरुष का पूछा है तो 4,000 इसका आंसर हो जाएगा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह आयोजित किया और उन्हें टोडगढ़ किले में 4 साल की सजा दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राव गोपाल सिंह खरवा। ठीक है, हाँ यही होगा राव गोपाल सिंह खरवा, क्योंकि प्रताप सिंह तो बरेली जेल में थे, सागरमल भोपा जैसलमेर जेल में थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जो प्रथम लोकसभा के सदस्य थे? तो इसका आंसर होगा दौलतमल भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ये इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के घटते वन्यजीव का कारण नहीं है? तो वन्यजीव का संरक्षण, ये तो वन्यजीव को और बढ़ाने का कारण है। पंचमढ़ी जैव मंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर पता है सबको, मध्य प्रदेश। कुछ क्वेश्चन इजी, कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्व पश्चिमी गलियारे कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो माउंट आबू सदाबहार वन हो गए।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग में मुख्य रूप से निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। 139 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों के कारण लगी आग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सबको पता है, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग उसके कारक सूक्ष्म जीव से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया, क्योंकि ये जीवाणु से नहीं होता है, प्रोटोजोआ से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक तेल सील कास्केट तथा नॉन स्टिक बर्तनों की बहिस्थल लेपन के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल निम्न में से एक समन्वय यौगिक है? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो चंद्रयान फर्स्ट है वो एक चंद्र अन्वेक्षी शलाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का संचरण निम्न में इनमें से किसमें संभव नहीं है? तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रेक्षणों 8, 14, 18, 20, 14, 15, 18, 16 और पी का बहुलक 18 है तो इन प्रेक्षणों का माध्यम क्या होगा? तो इसका माध्यक बताना है, इसका माध्यक होगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रेक्षणों 7, 11, 18, 5, 4, 8 और के का माध्य 9 है तो दिए गए प्रेक्षणों के माध्य में सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा 3 सही 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 148 नंबर क्वेश्चन है, पतंग के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से सदैव सत्य हैं? तो इसमें हो जाएगा 2 और 4। सम्मुख विकर्ण परस्पर लंबे होते हैं और अंत्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर पी और क्यू पर काटते हैं। यदि उनकी उभयनिष्ठ जीवा पी क्यू की लंबाई 48 सेंटीमीटर है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में ब्रिक्स यूथ काउंसिलिंग एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। देवाकी रीच्ड ऑन द स्टेशन वेल इन टाइम। तो इसका ऑन द स्टेशन नहीं होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 152 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सिंगुलर फॉर्म हो जाएगी, दे लग रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल और पानी के मिश्रण वाले दो बर्तनों ए और बी के में ये क्रमशः 5:2 तथा 7:6 के अनुपात में है। एक नया मिश्रण जिसमें इथेनॉल और पानी का अनुपात 8:5 हो प्राप्त करने के लिए बर्तनों ए और बी के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 7:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोही क्रम में लगी 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत ए है, इनमें से पहली संख्याओं का औसत बताइए। तो इसमें जो भी आंसर आएगा वो 8 इसका औसत आएगा और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका आंसर 6 आएगा। तो a-2 इसका आंसर हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 62 है, इनमें से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के औसत अंक 74 है तथा अनुत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों के औसत अंक 26 है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या होगी, तो इसका आंसर होगा 16। नहीं, इसका आंसर होगा 10। नेक्स्ट मिलाने वाला क्वेश्चन है, तो छेल कड़ी जो कि कान में पहना जाता है, तो ए का 4, ए का एक ही ऑप्शन है, बी का हो जाएगा 3। नरमुख हाथ में पहना जाता है और खड़वास जो कि पैर में पहना जाता है और मुंदरिया जो कि उंगलियों में पहना जाता है। 157 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में श्री मनसापूर्ण करणी माता मंदिर के पास कौन सी झील बनी हुई है? सबको पता है मनसापूर्ण करणी माता जो कि उदयपुर में, वहाँ रोप वे भी बनाया हुआ है और ये इसके पास है
दूधतलाई झील, और पास में पिछोला झील भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है? तो दूसरा पूछा है तो नागौर हो जाएगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला। वापस मिलाने वाला क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री सबको पता है जयपुर की है, तो एक का थर्ड हो जाएगा, तो बी और डी में से हो जाएगा। और थेवा कला प्रतापगढ़ की है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। और सी का हो जाएगा फोर, फड़ चित्रकारी भीलवाड़ा की है, और लघु चित्रकारी जो कि किशनगढ़ की है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज प्रकार के कंप्यूटर जो अक्सर विशेष संचालन और बड़े गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं कौन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। अब अपन इसका लेवल देखें तो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल था। और ये आपको मैंने सारे आंसर बताए हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।